पहले गा चुके हैं? इसके पहले तो गाना बहुत बनाए हैं, लेकिन यह गाना जो हम लोगों को भी मन को भा रहा है जी। इसके पहले बहुत गाना बना है, सुने भी हम लोग, लेकिन यह जो गाना इतना सुंदर लग रहा है, सुनने के बाद जी। लग रहा है कि गाना से जो है मैंने मन को मोहन लेने वाला गाना। मोहने वाला गाना है ये। तो ऐसे लोगों के लिए आपका आशीर्वाद किस रूप में रहेगा? हर तरह से आशीर्वाद रहेगा, हर तरफ से सहयोग हमारा रहेगा, जिस तरह से ये कहेंगे उस तरह से हमारा सहयोग। सर मेरा नाम संजय लाल बाबू है, मऊ जिले की धरती से रहने वाले हैं। देखा जाए कि जो मऊ जिले के जो शीतला मंदिर है जी वो मंदिर के जो शीतला माँ के ऊपर एक गाना आप गा रहे हैं जी जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, जी। तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, उनको अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। वो अभी तक कितना व्यू भगा? व्यू तो लाखों में इंस्टाग्राम पे जा रहा है, और इंस्टाग्राम पे गाना ट्रेंडिंग में भी है, और मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है, इतना खुशी महसूस हो रहा है कि जैसे हमको लग रहा था कि बचपन से आज तक मुझे ये खुशी नहीं मिला था, जो आज तक मेरा जो सपना था वो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। ये गायकी आप कब से करते हैं? हमको लग रहा है कि 8-10 सालों से कर रहे हैं। लग रहा है कि कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो गायकी में क्यों आप आना चाहते थे, क्यों गायकी ही करना चाहते? तमाम क्षेत्र में तमाम देखिए बात प्लेटफॉर्म है। अलग बात है। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़ाई किया फाइन आर्ट का, उसके बाद जब काशी विद्यापीठ से पढ़ाई करके आए तो मुझे लग रहा था ना कि अगर हम टीचर होंगे तो एक क्लास के बच्चों को संभालेंगे और उनके नज़र में रहेंगे, 50 लोग के 100 लोग के नज़र में रहेंगे, और अगर गायक बन जा रहे हैं तो कम से कम लाखों करोड़ों लोग के दिल पर राज करेंगे। इसलिए अब तक आपका कितने गाना मार्केट में लॉन्च हो चुका है? देखिए पहला नंबर तो हम देवी माँ के स्थान पे आए तो देवी माँ का गाने से शुरुआती कर सकते हैं, और देवी माता का गाना मेरा ट्रेंडिंग में है जी। गाना तो बहुत सही है। सिर्फ भक्ति गीत गाते हैं आप या कि और भी कोई गीत गाते हैं आप? सभी प्रकार के गीत गाते हैं, जो अच्छा लोगों को लगता है उसी को गाते हैं। जैसे में इस समय देखिए शीतला माता का गाना आया है, एगो बाती चलतावे मोरे मनवा में क्यों हो कहे आइल बानी दरबारवा में, एगो बाती चलतावे मोरे मनवा में उहो कहे आइल बानी दरबारवा में, जोड़ी दोनों हथवा झुकाई अपन मथवा पूजल चरनिया तोहार, दिह मऊ जिला में जनमावा, दिह मऊ जिला में जनमावा, जहाँ बाटे शीतला माई के धाम तो दिह मऊ जिला में जनमावा। तो सर ये अंतरा इसका क्या है? अरे देवलास में देवल बाबा हमें बड़ा ज्ञानी हो, कोपा में कोपेश्वरी माई बड़ी भवानी हो, कि जहाँ गाय घाट में भोला जी के धाम तो दिह मऊ जिला में जनमावा, दिह मऊ जिला में जनमावा, जहाँ बट शीतला माई के धाम तो दिह मऊ जिला में जनमावा। क्या संजय लाल बाबू आप केवल मऊ जिला का ही गाना गाते हैं कि और तमाम गाना गाते हैं? जो देखिए एक बात बताएं, जब बच्चा पैदा होता है तो उनको जड़ से मजबूत कर, जैसे पढ़ाते लिखाते लोग हैं जड़ से मजबूत किए रहते हैं तो बच्चा आगे जाता है। जैसे पेड़ है, अगर जड़ मजबूत रहता है, अगर पानी दे रहे हैं तो आगे चलकर वो फल देता है और मजबूत फल देता है जी। अभी बहुत सारे लोग गीत गाते हैं लेकिन साथ साथ अश्लील भी गीत गाते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इस पर? देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा दर्शक पसंद करती है वैसे कलाकार देते हैं, और किराना के दुकान पे अक्सर आप जाएंगे तो वहाँ पे मिर्चा भी मिलेगा और चीनी भी मिलेगा। क्या संजय लाल बाबू क्या अश्लीलता आप भी गाते हैं गाना? जी हम अश्लीलता हम किसका क्या कहें भाई, अब दर्शक ऐसा भगवान रोजी न करे, शीतला माता के मंदिर में है, भगवान ऐसा ना करे मैं अश्लील गाऊं। और देखा जाए संजय लाल बाबू आप काफ़ी दिनों से गाना गा रहे हैं और ये गाना ट्रेंडिंग जा रहा है, और इस गानों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसी तरह संजय लाल बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आशीर्वाद देते रहिए। इंस्टाग्राम आईडी है संजय लाल बाबू, और जिसमें आप लोग को बता दें जो भाई पीछे दिख रहे हैं अभी हमसे मुलाकात करने आए हैं, इस शिव मरझाल कोपागंज में जो संजीव गुप्ता जी का जो मरझाल है वो अपने तरफ से फ्री करके हमें मरझाल अपना दे दिए थे, और वो गाना ट्रेंडिंग में आया। इन भैया को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया गया था, और गिफ्ट में कोई पैक करके दिया गया। अच्छा यूट्यूब पे आपको देखना है गाना तो क्या सर्च करेंगे? यूट्यूब पे मेरा गाना अगर सर्च करना चाहते हैं संजय लाल बाबू सर्च कीजिए, तुरंत गाना आएगा। अजय जी बताइए, अभी आपके जो गाने हैं देखा जा रहा है तो किसी ऑटो में
या किसी ई रिक्शा में आपका एक गाना चल रहा है, तो ऐसे सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा है? ऐसा खुशी मेरा तो रोए बह रहा है। जब इतना जब सुन रहे हैं ना तो इतना खुशी महसूस हो रहा है, इतना खुशी महसूस हो रहा है कि आज तक मुझे इस खुशी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसे वायरल करना है। चलिए बहुत महसूस हो रहा है। आप लोग जैसे सपोर्ट करें, बाद में साथ मत ये छोड़िएगा। जो आपने जो गाने का जो आपने सीख या दीक्षा आपने लिया, तो आपका जो मन आया, तो आखिर में इसका मेन प्रेरित कौन उद्देश्य है इसका? देखिए, ऐसा है कि मैं ललित कला आश्रम में पढ़ाई कर रहा था, जिसमें ललित कला विधाएं चलती आ रही है वर्षों से, और उसी में जाते थे तो मैं नाचने गाने जो भी देख रहे थे, जो इसे नाचने गाना नहीं बोला जाता है, अगर प्रोफेशनल तौर से देखें तो एक्टर कहते हैं, फिल्मी दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन इसमें लोग हल्के में ले लेते हैं। संजय लाल बाबू, देखा जाए कि तमाम जो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। क्या संजय लाल बाबू, आप देख रहे हैं कि मंच प्रोग्राम भी आप करते हैं? जी, मंच प्रोग्राम करते हैं। अगर लोगों को पसंद आता है तो मंच का आज आप जल्द ही बता दें कि एक गाड़ी चट्टी पे कार्यक्रम हम लोग किए थे जी। वहाँ के लोग इतना मुझे सपोर्ट किए कि क्या बताएं। आपकी गायकी के पीछे किसका हाथ? देखिए, तो आपको मालूम है कि पहले माता पिता का हाथ होता है, उसके बाद भगवान का हाथ होता है, उसके बाद दर्शकों लोग का हाथ होता है। परिचय देना चाहूँगा। नाम? हम मऊ शीतला धाम के पुजारी दीपक महाराज जी हैं। जी। आप कब से यहाँ पुजारी के रूप में देखे? हम तो बचपन से यहाँ हैं, बकैयाँ खींच रहे थे तब से हमारे पिताजी। मैंने कहा आपका पैतृक यहाँ पर तो पूर्वजों रहे। जो एक गाना ट्रेंडिंग में संजय लाल बाबू का चल रहा है शीतला माता के नाम से, तो इस पे संजय लाल बाबू को आपके तरफ से क्या इनको कुछ कहना चाहिए? इसके लिए बहुत बहुत संजय को बधाई है। और यहाँ फर्स्ट गाना जो है, गाना तो बहुत इन्होंने बनाया, लेकिन यह गाना जो बना है ये हम लोगों को भी मन को छू रहा है। जी। इस गाना में बहुत लुभावनी चीज़ जो शीतला माता के नाम से हमको लग रहा है कि पहला गाना जो है यहाँ एक बच्चा बनाया है। संजय लाल बाबू को कितने दिनों से आप जानते हैं? संजय लाल बाबू तो हम यहाँ जब फर्स्ट में गुफा बना रहे थे और ये लड़का बनारस पढ़ रहा था, जी। तो कहीं से घूमते हुए आया तो कहा कि गुरुजी यहाँ क्या बनने वाला? हम कहे कि यहाँ जो है बर्फानी बाबा का दर्शन हम लोग कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम भी कला बनाते हैं, सीखते हैं, बनारस पढ़ते हैं, कहिए तो हम भी कुछ बनावें। हम कहे ठीक, क्या बनाओगे? इन्होंने कहा कि जो है हम शेर का मुंह बनाएंगे, जो कि उसी में से प्रवेश करके और जाके लोग बाबा का दर्शन करेंगे। तो फर्स्ट चानस में गुफा की जो तैयारी हुई थी, जो पहली साल आज के हम 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले किए थे, उसमें फर्स्ट गुफा का जो है आकार जो शेर वाला बना था वो है भी हम लोगों के पास आज भी। वह इतना बढ़िया स्वरूप बनाया था इसने कि उसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए थे। उस साल पहली साल हम लोगों का था, और पहली साल यहाँ से हमको लगा कि 1.5 किलोमीटर तक दोनों तरफ सड़क पे लाइनें लगी थी, और मंदिर के प्रांगण पे जो भरे थे भरे ही थे। और उसी साल से ये बच्चा यहाँ आने लगा और धीरे धीरे गाना भी अपना गाता है, और भी बहुत से कार्यक्रम में आया। और जब भी यहाँ बर्फानी बाबा का कार्यक्रम होता है उसमें चढ़ बढ़ के जो है ये लड़का हिस्सा लेता रहता है, और हम लोगों का भी उत्साह बढ़ाता है और हम लोग इसका उत्साह बढ़ाते हैं। देखा